नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, यहाँ साल 2006 और 7 में ऐसी वारदात हुई थी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था और इस कांड का नाम था निठारी कांड। अब इस कांड के मुख्य आरोपी रहे दोनों मकान मालिक और नौकर को बरी कर दिया गया है। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निठारी कांड में दोषी करार दिए जा चुके सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को तमाम मामलों में बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में मिली फांसी की सजा को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट से मिली सजा जो कि फांसी की थी उसे रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को इन मामलों में पूरी तरह से बरी कर दिया है। इसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सीबीआई ने जांच में क्या किया और कन्विक्शन तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पाया। हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों की 14 अर्जियों पर सुनवाई की और उस पर फैसला 16 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित कर लिया था। अब इसका फैसला आज सुना दिया गया है। सुरेंद्र कोहली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील की थी, जबकि उसके मालिक मनिंदर सिंह पंढेर ने 2 मामलों में मिली सजा के खिलाफ अपनी अर्जी दाखिल की थी। मनिंदर सिंह पंढेर की वकील मनीषा भंडारी ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंढेर को उसके खिलाफ 2 अपीलों में बरी कर दिया है और उसके खिलाफ कुल 6 मामले थे। कोहली को सभी मामलों में बरी कर दिया गया है। क्या कुछ कहा है मनीषा ने, सुन लीजिए। 2 जजमेंट्स आए हैं, 2 अपील्स थी, यानी 2 रेफरेंस थी जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया गया। कितने केसेस में अपील की गई थी और कितने में कोहली में मेरे ख्याल से 14 के आसपास थी, 14 थे शायद, हाँ 12-14 नहीं मिलाकर 12 या 14 देवर 14 केसेस, तो सब में बरी कर दिया गया है और पंढेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दिया। तो ये मतलब बरी कर दिया गया, मतलब कोई सजा नहीं है? अब कोई सजा नहीं है। सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। अब ये जेल से बाहर आएंगे। कितने केस थे मनिंदर पंढेर पे? कुल टोटल कितने? टोटल 6 केसेस थे सर, जिसमें से एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था, बाकी 3 में नीचे कोर्ट सेशंस कोर्ट से बरी हो गए थे, बचे 2 में फांसी थी, उन फांसी हाँ अब उनमें भी हो गए। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। सुरेंद्र कोहली के ऊपर कुल कितने केस थे और कितने में वो बरी? सर उसमें तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, बट मेरे जितनी लिमिटेड नॉलेज है उसमें शायद टोटल 19 थे। अभी जितनी अपील्स इस वक्त पेंडिंग थी उनमें वो बरी हो गए, बाकियों का स्टेटस। मिस्टर पंढेर शुड बी आउट बाय टुमारो, कल तक। कोहली को सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में उसमें सर जो हाई कोर्ट ने बरी किया था रिम्पा हल्दर मर्डर केस में, उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई थी, तो वो पेंडिंग है, उसमें कोई अभी जजमेंट नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हुई है? नहीं। अच्छा, सीबीआई को क्या कहा सर नोएडा जेल। सीबीआई किसमें? कोहली को, हमको तो पंढेर को कोई सजा नहीं। सर पूरा इन्वेस्टिगेशन अंडर चैलेंज है हाई कोर्ट के। अभी तक तो जो हमने देखा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से मुकदमे में फांसी हुई, इन सब पे सवाल खड़े किए हैं। बाकी आप लोग देखेंगे, अभी पूरी तरह से हमने भी नहीं पढ़ा है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। हालांकि रिंदा हल्दर मर्डर केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इन्हीं सबूतों के आधार पर रिंदा हल्दर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी। अब माना जा रहा है अब इन मामलों में भी कुछ कोर्ट ढिलाई कर सकती है, या यूं कहें कि सजा में कुछ नरमी बरत सकती है, क्योंकि इसी को आधार ये दोनों आरोपी बना सकते हैं। आपको बता दें कि अर्जियों पर हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद 15 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था और अब जस्टिस अवनीश कुमार मिश्रा और जस्टिस HSA रिजवी की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि साल 2006 में निठारी कांड सामने आया था और इसमें छोटे छोटे बच्चों और तमाम लोगों की हत्याएं हुई थी। इनमें से रेप के भी मामले थे और आरोप तो यहाँ तक लगे थे कि ये बच्चों के मांस को खाते हैं।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।